नीट यूजी 2026 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। सीएलसी कोचिंग सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कुछ देर पहले हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे और अब हमारे पास संस्था के चेयरमैन जो हैं वो मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितने बच्चों ने फाइट किया, क्या क्या रैंकिंग रही, क्या क्या रिजल्ट रहा और आगे उन बच्चों को कौन कौन से कॉलेजेस जो है वो मिलेंगे और जो भी सुविधाएं यहाँ दी जाती है, तमाम चीजें जो है वो जानने की कोशिश करें। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ग्राउंड जीरो में। सर नमस्कार। हरेंद्र जी कैसे हैं आप? सबसे पहले सब बढ़िया सर। बताओ, बड़ी चर्चाएं सुनी थी, मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ, 17 बच्चे हैं, तो ये कैसे संभव हुआ? सर देखिए, ये बच्चों की मेहनत है, स्टाफ की मेहनत है और एक हमने जो सिस्टमेटिक ढंग से कि बच्चों का प्री प्लान जो तैयार कर रखा है स्टार्टिंग से, जो सिलेबस का लगा लो कि सिलेबस टाइम पे खत्म करवाना है, ठीक है, और सिलेबस को हम पेपर कितने माइनर जो कब करवाने हैं, मेजर टेस्ट कब करवाने हैं, ये तमाम बातें हैं जिसकी वजह से ये संभव हो सका। हरिंदर जी 100 बच्चे हैं, मैंने जहां तक जानकारी है, 17 बच्चे सिलेक्ट हो गए। हाँ जी बिल्कुल सर। एक काफी नहीं मानने वाली चीज है। आपके पास रोल नंबर है पूरे और बच्चों की लिस्ट है, मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दिखा सकता हूँ सर। एक बच्चा तो इसमें ऐसा भी है, अभी मैं इंटरव्यू कर रहा था उस बच्चे का, 1010 रैंकिंग है। एक ये बड़ी बात होती है क्योंकि मान लीजिए जी सर, बाकी रैंकिंग तो ठीक है जी सर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं उनकी भी आती है, स्कूल में वहां से भी रिजल्ट्स के वो है, लेकिन 1010 एक बड़ा आंकड़ा है ना, उस पे काफी सारी चीजें आ जाती है। तो ऐसा क्या? इनमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर हैं, जो मार्क्स हैं वो 720 में से मोर देन 600 मार्क्स हैं इतने टफ पेपर के अंदर भी। 4 बच्चे हैं इसमें, 608 भी है, 616 भी, 619, 657 करके। जी जी सर, जी बिल्कुल सर। तो ये संस्था तो अभी शुरू हुई, कितना साल हुआ इस संस्था को शुरू किया? सर ये लास्ट ईयर इसकी ओपनिंग थी सर, लास्ट 2025 के अंदर। जी सर। तो इस ओपनिंग के बाद की सारी उपलब्धियां एक बार बता दीजिए मोटी मोटी करके। ओपनिंग के बाद सर जो भी रिजल्ट आया है ना, हमारे हर एक रिजल्ट में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नीट में तो जैसे आप बताइए हैं कि 17 बच्चे सेलेक्ट हो गए 100 में से, सेम जेई के अंदर भी, जेई के अंदर मेंस में हमारे बच्चे काफी सेलेक्ट हुए, जिनमें लगभग 30 बच्चों में से 11 बच्चे ऐसे थे जिनकी परसेंटाइल थी 97 से अबव थी। और अब जेई एडवांस के पेपर में अभी काउंसलिंग चली रही है, ये लास्ट राउंड बच रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को मिल गई, कॉलेज मिल गई। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको जेई एडवांस के अंदर भी बहुत अच्छी आईआईटी मिली है, जिनमें से गौरव है जिसको टॉप आईआईटी बॉम्बे मिली है, मिलन है जिसको आईआईटी दिल्ली मिली है, तमन्ना है आईआईटी बीएचयू में गई है, और गौरव सेकंड गौरव है, जो 2 गौरव हैं जिसमें फर्स्ट में आईआईटी बॉम्बे और जो सेकंड वाला गौरव है उसको मिली आईआईटी जम्मू, और मानवेंद्र को आईआईटी रुड़की मिली है सर। टॉप मोस्ट आईआईटी 5 आईआईटी मिली 30 स्टूडेंट्स में। नरेंद्र जी ठीक है, उपलब्धियां तो मैंने आपकी देख ली। कारण ये होता है कुछ पेरेंट्स ऐसे भी पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन फीस का कुछ अभाव होता है, तो इसके लिए भी कुछ रियायतें वगैरह आपकी तरफ से होती है? देखो बिल्कुल रियायतें होती हैं फीस के लिए, स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेते हैं कोई। सर देखो, अगर फाइनेंशियली कोई बच्चा वीक होता है ना सर, तो उसको तो हम वैसे ही सपोर्ट कर देते हैं सर, बिना उसके भी सपोर्ट करते हैं हम। कि कोई बच्ची है जैसे सेजल थी, सेजल को भी सर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है सर, क्योंकि ये बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और इसके एक चांस में 2 चांस इसके हो गए थे, तो ये बिल्कुल डिमोरलाइज थी। इसकी मम्मी आई और उसने बात की, फिर कोई बात नहीं, इस बिटिया को हम पढ़ाएंगे, और इस बिटिया ने इतना अच्छा। नरेंद्र जी एक बड़ा सवाल है, मैं काफी दिन से सोच रहा था मैं पूछूं किसी संस्था में जाके, ऑनलाइन क्लासेस, एआई, चैट जीटीपी, एक हमारा जो युवा है ना वो इस तरफ भाग रहा है। असली कहानी सच्चाई जो है वो बताइए कि ये मार्ग अच्छा है या सच में कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ना वो अच्छा है? क्या फर्क इन दोनों में? सर बहुत बड़ा फर्क है सर, बहुत बड़ा फर्क ये है सर कि अगर ऑनलाइन के अंदर, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि एक क्वेश्चन देखना है तो आप उसकी YouTube पे जाके वीडियो देखना कि उस क्वेश्चन की वीडियो मिनिमम, किसी फिजिक्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम उसकी 10 से 15 मिनट की वीडियो मिलेगी सर, ठीक है। और
टीचर 10 से 15 मिनट में उसको 10 से 15 क्वेश्चन बता देगा। तो लगभग 10 से 15 को एक क्वेश्चन उसने 15 मिनट में किया, इसका मतलब 1 घंटे में 3 से 4 क्वेश्चन ही देख पाएगा, 5 क्वेश्चन देख लेगा। लेकिन 1 घंटे में अगर टीचर के पास पढ़ेगा वो, तो 1 घंटे में टीचर उसको पूरी एक्सरसाइज भी करवा सकता है। वहां सिर्फ देखा जा सकता है, इन आउट दोनों का ऑप्शन है ये। जी सर। और फिर दूसरी बात, आप तो मीडिया से जुड़े हैं, वो फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं जो मतलब उसमें जरूरत नहीं पड़ती उसकी। क्यों? क्योंकि उनको तो एक मान लो एंटरटेन ज्यादा करना पड़ेगा उसको, ठीक है। लेकिन जो क्लासरूम होता है ना सर, उसमें एक इतना एंटरटेनमेंट नहीं होता है कि उसमें कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि कम से कम समय के अंदर क्लासेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलता है। नरेंद्र जी, रिजल्ट आप लोग लगातार दे रहे हैं और भी इंस्टीट्यूट है। जी सर, बिल्कुल है, कंपटीशन भी है जी। आप इस कंपटीशन को कैसे फाइट करने की सोच रहे हैं? एक तो ये होता है कि बड़ा सा तामझाम दिखाइए और हो जाएगा उससे, और एक होता है भाई रिजल्ट दिखाइए, तो आपका टारगेट कौन सा है? सर देखो, मेरा तो सीधा सीधा जो एम होता है, टारगेट होता है, वो ये है कि इसके लिए कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, और हेल्दी कंपटीशन है वो ही देखो बेटर भी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा फील्ड ही एजुकेशन का है, तो हम तो बच्चों को सिखाते ही हैं। तो कंपटीशन तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंपटीशन तो यहाँ पे भी है। 24 लाख बच्चों में, 22 लाख बच्चों में आपको 1 लाख, ये मान लो कि बच्चे पूरी प्राइवेट गवर्नमेंट ये मिलाते हैं, 30,000 के अंदर आना पड़ेगा गवर्नमेंट में है तो, ठीक है। तो कंपटीशन तो वहां है। तो कंपटीशन के लिए एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, उसके अंदर जरूर नहीं तामझाम। क्योंकि देखो फैसिलिटी तो ये है कि आजकल फैसिलिटी तो चाहिए होती है, ये नहीं है कि फैसिलिटी भी चाहिए होती है, लेकिन फैसिलिटी के साथ साथ बहुत अच्छे अगर टीचिंग स्टाफ है, आप उससे अच्छे से बिहेव करेंगे, सारी चीजें अच्छी हो जाती है सर। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी सर। पेरेंट्स भी आपको देख रहे हैं, सीएलसी क्यों? सीएलसी सर इसलिए क्योंकि देखो हमारी टैगलाइन है शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता। तो शिक्षा है, हम ये चाहते हैं कि बच्चा ये नहीं कि भाई क्या कहते हैं कि लगातार भैया 10 घंटे बैठे रहो, 12 घंटे बैठे रहो सर, उससे नहीं। बच्चे के अंदर अगर हमने एक ये पैदा कर दिया कि हाँ बेटा तेरे को पढ़ना है और पढ़ने से सफलता भी मिलेगी, उससे उस बच्चे को ये बताना कि खुद पढ़े। पेरेंट्स फोर्स नहीं करते, टीचर्स भी फोर्स नहीं करें, उसमें बस एक मोरल वैल्यू तुमने डाल दी कि बेटा आपको खुद को ही पढ़ना है, तो वो खुद पढ़ने जिस दिन लग गया, उस दिन वो वही काम 4 से 5 घंटे में भी कर लेगा, बहुत अच्छे से अचीव कर लेगा। तो सर हम एक सिर्फ यही चीज करते हैं कि बच्चा सेल्फ करे, उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं करना। ठीक है नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों ने स्पष्ट सुना, जो सारी बातें थी, पेरेंट्स भी जो पूछना चाहते हैं उनके सवाल भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की। और बात आती है भाई प्रमोशन की, तो देखो जाहिर सी बात है सब अपनी ब्रांड का करते हैं। रिजल्ट मेरे हाथ में है, आपने सुना, तस्वीरें भी आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में है उस हिसाब से 22.5 लाख के करीब बच्चों ने एग्जाम दिया, और उसमें 100 बच्चों की संख्या सीएलसी के पास थी, 17 बच्चे उसमें से रैंकिंग लेके आ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ठीक है तमाम संस्थाएं अपनी एड्स वगैरह दिखाती हैं, लेकिन एक रिजल्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अभी शुरू हुई है, करीब 1 से 1.5 साल का जो समय है वो निकला है। आगे कितनी उपलब्धियां इनके नाम हो पाती हैं वो भी हम आपको ग्राउंड जीरो के माध्यम से दिखाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, और अगला जो एपिसोड होगा वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर, किसी संस्थान से जुड़ी उपलब्धियों को लेकर मैं लेकर हाजिर रहूँगा आपके सामने।